नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, जैसा कि आज अगस्त महीने की 14 तारीख के दिन बुधवार है, मौसम पूर्वानुमान में आज बात होगी इंसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल एमजीओ के ताज़ा अपडेट की और जानेंगे एमजीओ जल्दी काफ़ी मजबूत होते हुए हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आने का पूर्वानुमान है। वहीं जीएफएस मॉडल के अनुसार 5 दिन के बाद अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। जेट डिप्रेशन या चक्रवाती तूफान की कैटेगरी तक पहुंच सकता है, इसके बारे में जानेंगे। और बात होगी आने वाले 24 घंटे में ECMWF मॉडल और जीएफएस मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन की शुरुआत से ही लानिना बनने का पूर्वानुमान था, प्रशांत महासागर में ज़्यादातर वैश्विक मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों के अनुसार यह पूर्वानुमान था। वहीं कई वैश्विक मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों के अनुसार अगस्त से लानिना बनने का पूर्वानुमान था। लेकिन दोस्तों, अभी तक प्रशांत महासागर में ऐसी स्थिति नहीं बनी है। जबकि प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए था, उस समय लानिना की स्थिति बनती है। इसके विपरीत प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान बीते सप्ताह 11 अगस्त को ताज़ा अपडेट आया है, उसके अनुसार 0.15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी ज़्यादातर वैश्विक मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों के अनुसार अगस्त आखिर और सितंबर महीने में लानिना बनने का पूर्वानुमान है। अगर दोस्तों इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो ताज़ा अपडेट के अनुसार हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के समुद्र सतह के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है। यह तटस्थ यानी बिल्कुल सामान्य स्थिति में बना हुआ है। लेकिन हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में पहले तापमान कुछ बढ़ा हुआ था, इससे नेगेटिव स्थिति की तरफ था कुछ तापमान। लेकिन अब हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान फिर से बढ़ने लगा है। बीते सप्ताह 11 अगस्त को हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान पूर्वी क्षेत्र की तुलना में 0.05 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यह बिल्कुल तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में है। दोस्तों, अब जानते हैं एमजीओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव के बारे में। यह एक बादलों का समूह होता है जो पश्चिम से पूर्वी की तरफ भूमध्य रेखीय क्षेत्र से होते हुआ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस समय एमजीओ फेज 1 में बना हुआ है। इसमें नमी और बादल की मात्रा बढ़ जाती है। इसी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, जबकि इसके चारों ओर बारिश में कमी आती है। दोस्तों, जैसा कि एमजीओ फेज 1 से लेकर 8 तक पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चक्कर लगाता है। जैसा कि एमजीओ फेज 1 में होता है, उस समय अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र अटलांटिक महासागर के आसपास होता है। जब पूर्वी की तरफ आगे बढ़ते हुए फेज 2 और 3 में हिंद महासागर से होता हुआ पूर्वी की तरफ आगे बढ़ते हुए एमजीओ फेज 4 और 5 में हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र, प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहुंचता है। जिसके बाद इसी प्रकार एमजीओ पूर्वी की तरफ आगे बढ़ते हुए फेज 8 में प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र तक पहुंचने के बाद कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस साल मानसून सीजन में एमजीओ अपना एक चक्र पूरा कर चुका है, यानी 15 जून के आसपास एमजीओ फेज 1 में पहुंचा था। जिसके बाद फेज 2, 3, 4, 5, 6, 7 से होता हुआ फेज 8 में 31 जुलाई को पहुंच चुका था। दोस्तों, अब एमजीओ फिर से फेज 1 में पहुंच चुका है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के आसपास। आने वाले सप्ताह के दौरान इसके काफ़ी मजबूत होने की भी संभावना है। फेज 2 और 3 में 15 से लेकर 20 अगस्त के बीच बना रहेगा, जहां पर काफ़ी मजबूत होने की संभावना है। इसका असर दक्षिण पश्चिम मानसून पर देखने को मिलेगा। अगस्त आखिर में अच्छी बारिश की संभावना है। अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मजबूत मौसमी सिस्टम बनने की भी संभावना है। जिसके बाद 20 से लेकर 25 जुलाई को एमजीओ फेज 3 और 4 में पहुंचेगा। जिसके बाद 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई और सितंबर महीने के पहले सप्ताह एमजीओ फेज 4, 5 और 6 में लगातार बने रहने की संभावना है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि जीएफएस मॉडल की माने तो अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 5 दिन के बाद एक मजबूत सिस्टम बनेगा। 18 अगस्त के आसपास तमिलनाडु, श्रीलंका के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 19 जुलाई को बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है लक्षद्वीप समूह के आसपास। 19 जुलाई को यह डिप्रेशन बनने की संभावना है लक्षद्वीप समूह अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। वहीं 20 और 21 जुलाई को इसका डिप डिप्रेशन या चक्रवाती तूफान बनने की भी संभावना है। और 21 और 22 जुलाई को यह लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है तटीय कर्नाटक से दूर पश्चिम में, यानी अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। अगर दोस्तों आईएमडी के 10 दिन का जीएफएस मॉडल पूर्वानुमान की बात की जाए तो 18 से लेकर 22 अगस्त के बीच अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। वहीं ECMWF मॉडल पूर्वानुमान की बात की जाए तो अरब सागर में कोई भी मजबूत सिस्टम बनने का पूर्वानुमान नहीं है, क्योंकि दोस्तों एमजीओ
फेज 2 और 3 में हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आने से जहां पर नमी और बादल की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए यह पूर्वानुमान कई मॉडल के अनुसार लगाया जा रहा है। अगर यह मौसमी सिस्टम बनता है तो इसके बारे में आगे की वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। अब जानते हैं इस समय बने देश में वेदर सिस्टम के बारे में। जैसा कि झारखंड के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी भाग के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार बना हुआ है। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के आसपास बनता हुआ देखा जा सकता है। वहीं मानसून ट्रैप की बात की जाए तो इस समय जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम बंगाल, झारखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र से राजस्थान पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होते हुए पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर तक बनी हुई है। एक उत्तरी दक्षिणी ट्रैप जैसा कि कोमरन क्षेत्र पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश तक बनी हुई है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को। आने वाले 24 घंटे में ECMWF मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर राजस्थान के जोधपुर के उत्तरी क्षेत्र, बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के दक्षिणी क्षेत्र, जयपुर, टोंक के पश्चिमी क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश होगी, जबकि पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र में हल्की बारिश, पूर्वी क्षेत्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के सभी क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के रायबरेली, अमेठी से लेकर चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर तक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तरी क्षेत्र गोंडा, बस्ती, अयोध्या, आजमगढ़ तक मध्यम से तेज बारिश होगी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। लद्दाख में बूंदाबांदी होने की संभावना है। पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर झारखंड, उड़ीसा के सभी क्षेत्र में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, रोहतास, पटना, गया, भागलपुर के आसपास मध्यम से तेज बारिश होगी। बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सिक्किम में हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़ में मध्यम से तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी होने की संभावना है। पश्चिम भारत की बात की जाए तो गुजरात के अरावली, इसके अलावा छोटा उदेपुर, पंचमहल में हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। जबकि गुजरात, सौराष्ट्र के बाकी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बूंदाबांदी होगी। गुजरात में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कोंकण, गोवा में भी बूंदाबांदी होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्र, तटीय कर्नाटक, केरल में तेज बारिश, लक्षद्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, यह वीडियो आप में से आखिर तक कौन कौन ने देखा, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।